गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जिसे हम व्यक्तिगत विक्रय भी कहते हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत विक्रय देखें तो किसी भी संस्था द्वारा जो कि उत्पाद का निर्माण करती है तो अपने उत्पाद के विक्रय के लिए अनेक प्रयास करती है। तो किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए जब उसका विक्रयकर्ता किसी उत्पाद या सेवा या विचार के संबंध में किसी भी संभावित भावी ग्राहक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है और उसके सामने उस वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है तो उसे हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं। या हम ये कहें दूसरे शब्दों में कि विक्रयकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से ग्राहक के सामने प्रस्तुतिकरण यानी पर्सनल सेलिंग माना गया है। इसलिए व्यक्तिगत विक्रय को हम विक्रय कला के नाम से भी संबोधित करते हैं। अब हम अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो अलग अलग विद्वानों ने पर्सनल सेलिंग को अपने अपने दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। यदि हम अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखें तो व्यक्तिगत विक्रय एक या अधिक संभावित विक्रेताओं के सामने प्रस्तुतिकरण देने, प्रश्नों का उत्तर देने तथा आदेश प्राप्त करने को आमने सामने प्रभावित करना या वार्तालाप करने से माना गया है। तो कहने का आशय यह है कि व्यक्तिगत विक्रय में जो विक्रेता है वो स्वयं संभावित ग्राहक के सामने उपस्थित होता है और ग्राहक द्वारा कुछ वस्तु के संबंध में, उत्पाद संबंध में कोई जानकारी मांगी जाती है, कोई प्रश्न किया जाता है तो उसका समाधान और उसका जवाब विक्रेता द्वारा दिया जाता है। क्योंकि आज कोई भी हम देखें तो क्रेता कोई वस्तु खरीदता है तो उसके पूर्व उसके बारे में पूरी जानकारी करना चाहता है कि वस्तु किस प्रकार की है, कि उसका निर्माण किस तरह से किया गया है, वस्तु का मूल्य क्या है, वो उसके लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है और किस प्रकार उसकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है। तो उसके द्वारा जो भी प्रश्न किए जाएंगे, जो भी शंकाएँ उसको उनका समाधान करने के उपरांत ही वस्तु को क्रय करने का आदेश आपको देगा। तो इस प्रकार विक्रय जो एक कला है जिसमें जो विक्रय कर्ता जो सामने उपस्थित होगा उस शंका को समाधान करने के पश्चात उससे आदेश प्राप्त करेगा और उसको वस्तु विक्रय करेगा। तो ये क्या है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कि व्यक्तिगत विक्रय कला क्या है। अगर अब आप देखें प्राइड का फैल कहते हैं कि व्यक्तिगत विक्रय को सशुल्क व्यक्तिगत संप्रेषण है जो कि ग्राहकों को सूचित करता है तथा उन उत्पादों को क्रय करने के लिए सविनय आग्रह भी करता है। तो कहने का मतलब है कि विक्रय कला एक प्रकार से कला है जिसके द्वारा व्यक्तिगत उपस्थित होकर वस्तु के संबंध में समस्त जानकारी भावी क्रेता को प्रदान करेगा और उससे आग्रह करेगा कि आप हमारे उत्पाद को खरीदें। तो इस प्रकार हम देखें तो व्यक्तिगत विक्रय एक तरह से विक्रयकर्ता तथा संभावित ग्राहक के साथ संवाद है जिसके द्वारा वो उत्पाद और सेवा के बारे में हर प्रकार की जानकारी उसे उपलब्ध करवाता है और हर तरह की शंकाओं का समाधान करते हुए उसे वस्तु को खरीदने का आग्रह करता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो व्यक्तिगत विक्रय दो व्यक्तियों द्वारा आमने सामने संदेशों का आदान प्रदान माना गया है जिसमें विक्रेता संभावित भावी क्रेता को अपनी संस्था के उत्पाद तथा सेवा के क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे तो ये जानकारी देता है कि वह उस उत्पाद को क्यों खरीदे और उसके द्वारा उसको क्या लाभ होने वाले। तो इस प्रकार पर्सनल सेलिंग जो एक विक्रय कला भी मानी गई है। पर्सनल सेलिंग को अगर हम देखें तो उसको विक्रय कला क्यों कहा गया है, क्योंकि आज हम देखें तो कोई वस्तु किसी ग्राहक को बेचना भी एक कला की बात ही माना गया है। क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति की जरूरी नहीं है और उत्पाद खरीदने को तैयार हो जाए, लेकिन एक विक्रेता होता है उसका इस प्रकार का गुण होना चाहिए, वो वाकपटु होना चाहिए, चतुराई होनी चाहिए कि वह तुरंत ग्राहक की आवश्यकता को समझ ले और उसकी आवश्यकता के साथ उसके प्रश्नों का समाधान करते हुए उसे हल करते हुए उसको संतोषजनक जवाब दे जिससे कि वह वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि यदि व्यक्तिगत विक्रय का आपके अंदर गुण नहीं होगा, विक्रेता में अगर गुण नहीं होंगे विक्रय कला के तो वो संभव नहीं है कि वस्तु को बेचने में सफल ही हो पाए। तो अगर हम देखिए तो व्यक्तिगत विक्रय में सबसे ज़्यादा लाभ उन विक्रेता को मिलेगा जो बोलने में चतुर हो, दक्ष हो तथा सामने वाले क्रेता की प्रतिक्रिया को तुरंत समझने की क्षमता रखते हो। क्योंकि आज अगर हम देखें तो वर्तमान में अनेक प्रतिस्पर्धी संस्थाएं बाजार में कार्य कर रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने तुरंत ग्राहक को नहीं समझा, नहीं संभाला तो ग्राहक आगे की ओर निकल जाएगा और आप उसे विक्रय नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा विक्रयकर्ता जो होता है वो ग्राहक की आवश्यकता को समझता है, उसके मन के हाव भाव, उसकी प्रतिक्रिया को
तुरंत समझता है और उस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करता है और उसे